हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे और इस क्लास में, इंग्लिश की एक क्लास। और मैं मिल रही हूँ आपसे पहली बार और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी से मिलने में, क्योंकि ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अब तक ये मानते आए हैं कि इंग्लिश जो है उसकी वजह से हमारी बहुत सारे एग्ज़ाम्स या तो हो नहीं पाते हैं या फिर हम उनमें ट्राई ही नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश आती है। दोस्तों, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कैसा है ये आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी इंग्लिश किसी डरावने सपने से कम नहीं है। आप में से भी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश कैसा लगता है, एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाला सपना जो कि कभी भी आपको आपके डर को नहीं निकाल पाता है, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता जिसको देखने के बाद आप खुश हो सकते हैं। ऐसा होता है। तो अगर इंग्लिश आपने मुझसे पढ़ लिया और अगर आपने ये फाउंडेशन कोर्स जो मैं यहाँ लेके आई हूँ तो कर लिया, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि बहुत आराम से हो जाएगा। इसके पीछे ये 100% गारंटी देने के पीछे ये कारण ये नहीं है कि मुझे अपनी तारीफ करनी है। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगी, उसका बस आप जवाब या तो दीजिएगा या फिर अपने मन में सोचिएगा। आप में से कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी की पूरी ग्रामर आती है? सोच के देखो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको हिंदी की ग्रामर, मतलब कि हिंदी में कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी आ जाए, आप उसमें नहीं अटकेंगे, बिना रुके, बिना हिचकिचाए आप उसका सही जवाब देंगे। क्या ऐसा है? क्या आप में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे लोग हैं जो इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो आप में से आधे लोगों को ये शब्द दोनों पता होंगे और आधे लोगों को ये शब्द नहीं पता होंगे। आप में से आधे लोगों को हिंदी की व्याकरण भी पूरी आती होगी, आधे लोगों को हिंदी की भी व्याकरण पूरी नहीं आती होगी। क्यों? हिंदी भी एक भाषा है, पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम बिना हिचकिचाए, बिना रुके, आराम से अपनी कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट समस्याएं कैसी भी हो, बहुत आराम से हम बोल पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हिंदी में हमें है कॉन्फिडेंस, क्योंकि हिंदी है हमारी लैंग्वेज। हिंदी वो भाषा है जिसको हम शुरू से, जब से आंखें खोली तब से हम बोलते आ रहे हैं और इसलिए आराम से बोल देते हैं। तो इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सिंपल आंसर है इसका भी। इंग्लिश इतनी टफ है नहीं जितनी उसको बना दी गई है। इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश को टफ बनाया गया है। इंग्लिश के भारी भरकम शब्दों से उसको टफ बनाया गया है। इंग्लिश के कुछ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किस में होती है? रूल्स में। इंग्लिश के इतने सारे रूल्स बना दिए गए हैं कि वो रूल्स हमारे कंसेप्ट में, हमारे दिमाग में नहीं आते और इंग्लिश जो है हमेशा की तरह टफ ही पड़ी रहती है। आपके कोर्सेज होते जाते हैं, ये पेड कोर्स, वो कोचिंग, वो टीचर, ऐसा वैसा सब जगह आप जा के देख चुके होंगे और इंग्लिश जो है वो टफ की टफ ही रहती है। रीज़न है ना इसके पीछे, क्योंकि इंग्लिश को टफ बनाया गया है। इसके भारी भरकम जो रूल्स हैं उन्होंने इसको बहुत टफ बना दिया। देखो गाइस, शुरू करूँगी, बस एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आप लोगों को। कल या परसों मेरे पास एक फ़ोन आया था मेरे एक स्टूडेंट का, जिसने मुझे ये बोल के एकदम अचंभित कर दिया सच में। क्या बोला उसने मुझे बोला कि मुझे पूरे टेंसेस आते हैं। अगर टेंस जो है, अगर वो ए से लेके जेड तक होता है टेंस, अगर टेंस ए से लेकर जेड तक होता है तो मुझे ए भी आता है, एस भी आता है, यू भी आता है और इवन जेड भी आता है। मतलब मुझे टेंस का हर पार्ट आता है, हर चीज़, हर रूल, सब कुछ आता है मुझे। लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में बोलने में उसको इस्तेमाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये आपके साथ भी होता है? बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। किसने कह दिया कि टेंस पढ़ने से इंग्लिश आ जाती है? बोला जाता था स्कूल्स में, बोला जाता है कि टेंस पढ़ लो इंग्लिश आ जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो इंग्लिश आ जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, इंटरजेक्शन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, कंजंक्शन पढ़ लिया, आपको इंग्लिश आ जाएगी। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। अगर सिर्फ रूल्स को रटते चलोगे तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, नहीं आएगी। और कई लोग कहते हैं ना सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लो, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लो। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनको पढ़ लो इंग्लिश आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इंग्लिश में? टेंस कहा जाता है ना। क्या इन पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है
कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद ही पूरे नहीं है तो ये हमारी इंग्लिश कैसे पूरी करवाएंगे? नहीं करवा सकते ये सब चीज़ें हमें इंग्लिश की तैयारी पूरी, और कोई भी तरीका नहीं है इंग्लिश की तैयारी पूरी करने का सिर्फ एक के अलावा। क्या तरीका है? अपने कंसेप्ट पे अपना कमांड। आसान बनाओ इंग्लिश को, इतने भारी भरकम शब्द रूल से अच्छा है इंग्लिश को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाओ, दोस्त बनाओ, ऐसा हो जाए कि आपका फ्रेंड बन जाए इंग्लिश, तब जाके तो आएगी ना इंग्लिश। देखो गाइस, शुरू करने वाली हूँ मैं, बस मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। इतना टेंस पढ़ लिया, टेंस का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन टेंस हमें नहीं आया। टेंस आ भी गया तो उसको अप्लाई करना नहीं आया, उसको अप्लाई करना आ भी गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एरर के एग्जाम में आते हैं वो करने नहीं आए। जब एग्जाम के क्वेश्चन ही नहीं करने आए तो फिर हमारी तैयारी वेस्ट। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा पढ़ना है कि बहुत आसानी से बिना बातों बातों में, खेल खेल में आपकी पढ़ाई हो जाए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये टेंस इतने भारी, मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। नाउन क्या होता है, जैसे कि आप बात करें, मैंने बोला ना भारी भरकम तरीके से बताया गया है हमें स्कूल्स में। कैसे बताया गया? जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगी कि नाउन क्या होता है तो आप में से कितने लोग इसका सही आंसर देंगे? नाउन क्या होता है, कितने लोग बताएंगे नाउन को सही? ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से बताएंगे नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप क्या बताओगे? हिंदी में आप बताओगे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। राइट, पढ़ लिया हमने, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, सिर्फ एक, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन यानी क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, सेटिस्फैक्शन। अब ना तो ये व्यक्ति है, ना ये स्थान है, ना ये वस्तु है, पर ये नाउन है। कैसे? ये नाउन कैसे? यही पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। शब्द दिखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये नाउन है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम रटते रहेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान। आप एक बात बताओ, कोई भी एग्जाम दिया हो, आप में से किसी ने भी कोई एग्जाम दिया हो, क्या किसी एग्जाम में पूछा गया कि भाई ये व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो भी लिखा हुआ है क्या ये नाउन है? ऐसा एग्जाम में आता है क्या? नहीं आता। या ऐसा दे दिया कि 3 ये दे दिया और 1 दे दिया और कोई एग्जाम्पल क्वालिटी दे दी, ये पूछ लिया कि क्या ये एग्जाम में, ये इनमें से कौन सा नाउन नहीं है? इतनी आसान चीज़ें आती हैं क्या एग्जाम में? आप मुझे बताइए, आती है क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आती। एग्जाम में क्या आता है? लंबा सेंटेंस, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, इन सब के बीच में एक पार्ट में, एक हिस्से में छोटी सी एक गलती कर दी जाएगी। हमें वो गलती ढूंढनी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जब हमें पढ़कर समझ में ही नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या लिखा हुआ, तो हम इस गलती को कैसे ढूंढेंगे? है ये आपकी समस्या? आप में से जितने लोगों की समस्या है ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप लोग कि यस, इंग्लिश में हमें ये समस्या आती है, तो हम इसको इसके हिसाब से करेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर आप अपने आप को सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा पढ़ाने वाली हूँ मैं वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे ये जो वर्ड है सेटिस्फैक्शन, ये नाउन है। कैसे पता चलेगा? देखो गाइज, नाउन क्या होता है दोस्तों, देखो नाउन को बिल्कुल ऐसे मत पढ़ो कि नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। अगर है तो नाउन है, नहीं है तो नाउन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सेटिस्फैक्शन तो नाउन नहीं होता। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि सेटिस्फैक्शन क्या है, नाउन है। अब देखिए गाइस, देखो नाउन होता है ना, इसको कैसे पहचानो? बिल्कुल एक लाइन बोलूंगी मैं। क्या बोलूंगी? सिर्फ एक लाइन, उस लाइन को समझ लेना। क्या बोलूंगी? एक लाइन, उस लाइन को समझ लेना। जैसे कि मैंने लिखा, मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है? अभी आपके हाथ में भी हो सकता है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये पेन और जिसमें आप लिख रहे हैं वो रजिस्टर, क्या है मेरे पास? आई हैव अ पेन। मेरे पास में क्या है? एक पेन है। मेरे पास में क्या है? एक पेन है। क्या है? एक पेन है। क्या है? एक पेन है। तुम्हारे पास में क्या है? एक मोबाइल होगा तुम्हारे पास में। अभी तुम मुझको किस में देख रहे हो? मोबाइल में। तो तुम्हारे पास क्या है? मोबाइल। अच्छा, ये बोल रहा है मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो इसके पास क्या है? लैपटॉप है। कुछ लोग कंप्यूटर में देख रहे होंगे, तो क्या है? कंप्यूटर है। राइट। किस में बैठे हो आप? चेयर। क्या है वो जिसमें बैठे हो?
चेयर। किस पे बैठे हो? चेयर पे। किस पे बैठे हो? चेयर पे बैठे हो, ठीक है। अच्छा, पढ़ने से कैसा लगता है? पढ़ने से कैसा लगता है? कुछ लोग बोलेंगे निहायत ही बुरा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई को इतना बुरा बना दिया गया है। सिर्फ रूल्स रटना पढ़ना नहीं होता है, पढ़ो वो जिसमें मज़ा आए, राइट। तो आप पढ़ो ऐसा कि मज़ा आए। आएगा आपको मज़ा। क्या आएगा? मज़ा। क्या आएगा? मज़ा। फन लिख रही हूँ मैं इस शब्द को। क्या आएगा? फन। जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत फन आता है, ठीक है। तो मज़ा। मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, फ्रेंड। मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो आया है। कौन आया है? दोस्त आया है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। अब ये वर्ड देखो, इन सारे वर्ड्स में कॉमन क्या है? क्या है? मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास क्या है? मोबाइल है, उसके पास क्या है? लैपटॉप है, उसके पास क्या है? कंप्यूटर, चेयर। ऐसे करके कुछ चीज़ों के नाम। इन सब में जो कॉमन चीज़ें हैं ना, वो क्या है? ये सब किसका जवाब दे रहे हैं? किसका जवाब दे रहे हैं? क्या का। किसका जवाब दे रहे हैं? क्या। किसका जवाब दे रहे हैं? क्या। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? WHAT। दुनिया का सबसे आसान शब्द क्या। किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या। तो सबसे आसान क्वेश्चन का सबसे आसान जवाब व्हाट। व्हाट मतलब क्या। नाउन क्या होता है? वो शब्द नाउन होता है जो क्या का जवाब दे। नाउन क्या होता है? जो व्हाट यानी क्या का जवाब दे। बस इतना समझ लो गाइस, सिर्फ इतना आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग। ये सब बिल्कुल पुरानी बातें हैं। एकदम नए तरीके से पढ़ो। ऐसा पढ़ो जो कभी नहीं पढ़ा है, और ऐसा पढ़ो जो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ना इसलिए मत पढ़ो यार, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये जॉब, वो जॉब। जॉब तो लगी जाएगी अगर आप में काबिलियत होगी तो, लगेगी ना। तो सिर्फ जॉब के लिए मत पढ़ो, काबिलियत के लिए पढ़ो। आप देखो, आप जब किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे जो आपका सेल्समैन होता है ना, वो भी आपसे इंग्लिश में बात करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, वो भी आपसे इंग्लिश में बात करता है। तो आप देखो इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्टेटस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे आपका मजाक उड़ाए बड़े होकर, हंस रहे हो अभी, लेकिन ऐसा आप देखो आपके घर में बड़े होंगे तो आप फील करोगे कहीं ना कहीं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल का मतलब है पूरे विश्व में जाना पहचानने वाला लैंग्वेज। तो इंग्लिश सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि इंग्लिश पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे हमारी नौकरी लग जाएगी। इंग्लिश पढ़ो ताकि मैं सुधर जाऊँ, इंग्लिश पढ़ो ताकि मेरे बच्चे सुधर जाए, इंग्लिश पढ़ो ताकि मेरी फैमिली को समझ में आए। समझ में आया? मेरी फैमिली का स्टेटस बढ़े, इसलिए इंग्लिश पढ़ो। तो इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है वो जज्बा, और आपको ज़रूरी बहुत आसान तरीका इंग्लिश पढ़ने का लिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। नाउन क्या होता है? जो व्हाट का यानी कि क्या का जवाब दे। क्या है तुम्हारे पास? पेन है। तुम्हारे पास क्या है? कंप्यूटर होगा। किसी के पास क्या होगा? मोबाइल होगा। नए शब्द बताओ, नए शब्द बताओ। जैसे कि मेरे सामने क्या है? कैमरा है। क्या है? कैमरा। क्या है? कैमरा। तो कैमरा क्या हो गया? व्हाट का आंसर दे रहा है? नाउन हो गया। अब ये तो हुए बहुत आसान शब्द। क्या हुए? बहुत आसान शब्द हुए, ठीक है ना। हम देखते हैं कोई और शब्द जो थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। इस पे आते हैं। अभी तो बहुत आसान शब्द करें। ये देखो, व्हाट यानी क्या का जवाब दे। वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चेक करना आप लोग, आपके सामने शब्द लिखे हुए, खुद ही चेक करो, मुझे बिल्कुल मत पूछो। व्हाट का आंसर देता है मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या चाहेंगे? मुझे सफलता मिले। क्या मिले? सफलता। क्या मिले? सफलता। सक्सेस यानी क्या होता है? सफलता। तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? सफलता। क्या मिलनी चाहिए? सफलता। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये नाउन है। क्या ये पर्सन है? नहीं। क्या ये प्लेस है? नहीं। क्या ये थिंग है? नहीं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से कुछ है? नहीं है। पर ये नाउन है? हाँ। कैसे पता चला? ये व्हाट का आंसर दे रहा है। बस इतना पता करना है। उसकी रियलिटी सामने आ गई, उसकी वास्तविकता सामने आ गई, उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। क्या सामने आ गई? सच्चाई। क्या सामने आ गई? सच्चाई। क्या सामने आ गई? सच्चाई। क्या ये रियलिटी व्हाट मतलब थिंग है, पर्सन है, प्लेस है? आप बोलेंगे फिर से नहीं। क्यों? फिर ये नाउन कैसे है? क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है, जवाब दे रहा है। तो क्या बन गया? नाउन। सेम हियर। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा डिसीजन,
मुझे पसंद आया। क्या पसंद आया? निर्णय। क्या पसंद आया? डिसीजन। किसको पसंद आया? मुझे। क्या पसंद आया? डिसीजन। क्या पसंद आया? निर्णय। तो तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा निर्णय मुझे पसंद आया। तो क्या हमारा निर्णय नाउन होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये निर्णय नाउन होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। क्या ये क्या का जवाब दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। जवाब दे रहा है तो क्या ये नाउन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस तरीके से यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे ऐसे फटाफट स्माइल करते हुए जवाब देते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे मिला क्या? मैसेज। क्या मिला? मैसेज। मैसेज को तो हिंदी में नहीं समझाऊं ना, आता है ना मैसेज, सबको आता होगा। मुझे मैसेज मिला। मुझे मिला। क्या मिला? मैसेज। क्या मिला? मैसेज। क्या मिला? मैसेज। मैसेज व्हाट का आंसर देता है? क्या देता है? देखो एक बात सुनो, पढ़ लेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कोर्स पूरा करवाऊंगी, बस अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ये आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने बोला मैसेज मिला तो मिला, बिल्कुल मिला, पढ़ लेंगे आराम से। मैंने बोला कोई जल्दी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको बस आप रिवाइज करते जाओ। जैसे मैं बोल रही हूँ मैसेज मिला, मैसेज मिला, क्या मिला? मैसेज। क्या मिला? मैसेज। बोलते जाओ। मैसेज दे रहा है जवाब, यस। किसका दे रहा है? व्हाट का। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। ये क्या का जवाब दे रहा है, यस। क्या, तो क्या का जवाब देते हुए क्या बन गया? नाउन। नाउन बन गया। नाउन क्यों बना? क्या ये पर्सन है? नहीं। क्या ये प्लेस है? नहीं। क्या ये थिंग है? नहीं। फिर ये नाउन कैसे बन गया? क्योंकि ये व्हाट का जवाब दे रहा है। ये जितना मैं बोल रही हूँ ना इतना बोलो, इसलिए नहीं कि मुझे सुनाई दे। ऑब्वियसली अब आप बोलोगे कि आप तो कितना दूर हो, मुझे कैसे सुनाई देगा? आपको कैसे सुनाई देगा? बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब आप स्टेडियम में जाते हो ना मैच देखने, या जब आप मूवी हॉल में जाते हो मूवी देखने, जब अक्षय कुमार एक एक को धो रहा होता है, राइट, तो आप क्या करते हो? आप उसको और मोटिवेट करते हो, चीयर करते हो, क्लैप करते हो। सुनाई देता है क्या उसको? खुश होते हो, सीटी बजाते हो, उसको सुनाई देता है, दिखाई देता है? नहीं। फिर भी आप करते हो, क्यों? आपको मजा आ रहा होता है, आप बिल्कुल उसमें घुस जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो और आप उसको और ज्यादा चीयरफुल कर देते हो, मोटिवेट कर देते हो, राइट। तो यही आपको करना है, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। जितना एनर्जी डालोगे, जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओगे, उतना आपको मजा आएगा। तो मजा करते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। हमें 1947 में क्या मिला था? जल्दी से बताओ क्या मिला हमें 1947 में? आज़ादी। क्या मिला? आज़ादी। क्या मिला? आज़ादी। क्या मिला? आज़ादी। क्या ये आज़ादी पर्सन है? नहीं। क्या ये आज़ादी प्लेस है, जगह है? नहीं। क्या ये आज़ादी कोई थिंग है? नहीं। फिर भी ये व्हाट का आंसर दे रहा है? यस, दे रहा है। ये व्हाट का आंसर तो दे रहा है, क्या का जवाब दे रहा है। और क्या का जवाब दे रहा है तो इसको हम नाउन माने या नहीं माने? बिल्कुल हम इसको नाउन मानेंगे। नाउन क्यों मानेंगे? क्योंकि ये व्हाट का जवाब दे रहा है। दुनिया का हर वो शब्द जो व्हाट का जवाब देगा वो नाउन होगा, जो व्हाट का जवाब नहीं देगा वो नाउन नहीं होगा। बस ये एक लाइन समझा रही हूँ अभी मैं, है ना। बहुत सारे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ कि नाउन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके। लेकिन मैं एक बार भी ये नहीं बताऊंगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई। रिप्लाई यानी क्या होता है? जवाब। क्या होता है? जवाब। क्या होता है? जवाब। भाई मुझे एक मैसेज मिला, मैंने उसका दिया। क्या दिया? रिप्लाई। क्या दिया? क्या दिया? रिप्लाई। क्या दिया? रिप्लाई। जवाब दिया ना। क्या दिया? रिप्लाई दिया, जवाब दिया। तो जवाब क्या बन गया? क्या दिया मैंने? जवाब दिया। ये जवाब व्हाट का आंसर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। क्या का आंसर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। जवाब दे रहा है। तो क्या हम इसको नाउन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, राइट, कहेंगे ना। अब हम आते हैं प्रॉब्लम। मुझे अभी तक, जैसे कि मुझे अभी तक थी क्या? एक समस्या, एक प्रॉब्लम। इंग्लिश इज अ वीक। इंग्लिश कैसी होती है? बहुत सारे लोग, मतलब मेरे पास 100 में से अगर 100 बच्चों से मैं पूछना तो मेरे को 88% बच्चे तो ये कहेंगे मेरी इंग्लिश वीक है। क्या आप 88 में हैं या आप बच्चे हुए 12 में हैं, या आपको डिसाइड करना है। इंग्लिश वीक क्यों है? क्योंकि हम इंग्लिश को उतना टाइम नहीं देते, हम इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लाते, इसलिए हमें इंग्लिश कमज़ोर लगने लग जाती है। हम पूरा टाइम मैथ्स पढ़ते रहेंगे, हम पूरा टाइम रीजनिंग पढ़ते रहेंगे, और उसके पीछे वजह भी है। इतने अच्छे से इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता। मैथ्स में एक एक सवाल, एक एक स्टेप हमें आता है, इंग्लिश में हमें नहीं आता। तो इस तरीके से इंग्लिश पढ़ोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो मुझे जो समस्या थी, मतलब बहुत सारे लोगों
लोगों को अभी समस्या थी वो क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो मुझे क्या थी, समस्या। समस्या व्हाट का आंसर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब दे रहा है तो इसलिए क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। प्रॉब्लम क्या बन गया, नाउन बन गया। एक वर्ड यहाँ पे रह गया, सेटिस्फैक्शन, ये हमने शुरू में कर दिया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब देखो स्टाइल, उसमें है क्या, स्टाइल क्या है, टाइगर श्रॉफ में है ना, क्या है, स्टाइल। क्या है, स्टाइल। तुम में है स्टाइल, कुछ लोग कहते हैं उसमें है मुझ में नहीं है, क्या है, स्टाइल। तो स्टाइल व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, तो नाउन का आंसर दे रहा है, मतलब व्हाट का आंसर दे रहा है तो दे रहा है, जवाब दे रहा है तो ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या थे, कुछ शब्द लिए मैंने, ये वो शब्द हैं जो व्हाट का आंसर देते हैं और व्हाट का आंसर देते हैं, इसलिए हम इनको नाउन मानते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो व्हाट का आंसर ना दे। एक बार चलिए इसमें चलते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल शब्द पढ़े, अब आप लोग कहेंगे शब्द थोड़ी आते हैं एग्जाम में, हम कैसे पहचानेंगे। देखो भाई यहाँ पे पहचानो, ये इतने सारे, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये आपके सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से मैंने ये रेड 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 सब में से हटा दिया है ना। अब आप पहले इस सेंटेंस को पढ़ो और फिर आप सोचो। ठीक है, ये रेड रेड के भरोसे मत रहना, अपना दिमाग लगाइए और आप मुझे बताइए कि क्या इसमें जितने भी रेड लगे हुए थे ये सभी नाउन है क्या, आपको मुझे बताना है। ठीक है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है। हिंदी नहीं, मतलब अभी नहीं पूरा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। क्या क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, एक टेबल। क्या चाहिए, एक टेबल। क्या चाहिए, एक टेबल। क्या चाहिए, टेबल चाहिए। ठीक है, तो टेबल क्या हो गया, व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, इसलिए क्या बन गया, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है, पोएम्स। क्या लिखता है, पोएम्स। क्या लिखता है, पोएम्स। ये पोएम्स क्या होती है, कविताएं, है ना, वो कविताएं लिखता है। ये कविताएं किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है। व्हाट का जवाब देने से ये क्या बन गया, नाउन बन गया। बस इतना चेक करना है, ये जो वाक्य है आपके सामने इसमें आप लोगों को इतना चेक करना है, ये क्या दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए क्या बन गया, नाउन बन गया। बॉय सेल करता है, सेल करता है, सेल करता है, सेल करता है, सेल क्या करता है, क्या सेल करता है, सेल करना यानी क्या होता है, बेचना। वो बेचता है, क्या बेचता है, क्या बेचता है, फ्लावर्स। क्या बेचता है, फ्लावर्स। क्या बेचता है, फ्लावर्स। क्या बेचता है, फ्लावर्स। भाई ये फ्लावर्स बेचता जो है वो फ्लावर्स किसका आंसर दे रहे हैं, WHAT, किसका आंसर दे रहे हैं, व्हाट का। किसका आंसर दे रहे हैं, व्हाट का। व्हाट यानी क्या होता है, क्या होता है व्हाट यानी क्या, तो वो किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का, और व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउन बन गया, समझ में आया, बहुत आसान है। कुछ हमने अभी रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं करा, बस हमने इतना सीखा है, व्हाट का आंसर दे रहा है यानी क्या बन गया, नाउन, यानी क्या बन गया, नाउन बन गया, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, एक अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया है ना ये देखो। अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें ज़रूरी नहीं है कि नाउन आए, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ शब्द देख रही हूँ, आपको बताना है, वो अगर व्हाट का जवाब देंगे तो ही नाउन बनेंगे। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होता है, दोस्ती। क्या होता है, दोस्ती, ठीक है। हमारे बीच क्या है, दोस्ती है। क्या है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। क्या है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया एक शब्द ब्यूटीफुल। क्या लिखा मैंने, ब्यूटीफुल। क्या लिखा, ब्यूटीफुल। क्या लिखा, ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल क्या बताता है, जैसे मैंने किसी को कहा, जैसे कि हम बात करें कोई गर्ल है ना, शी इज़, वो है, वो है। अब वो क्या है ये नहीं बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये समझ लो, मैंने इस सेंटेंस को क्यों लिखा है, यही बताने के लिए कि ये क्या का आंसर नहीं देता, वो ये
अरे एक पर्सन है, अगर एक पर्सन, जैसे मैं हूँ, मेरी पहचान क्या है, आई एम अ टीचर। आपकी पहचान क्या है, आप क्या है, स्टूडेंट है। कोई ये बोलेगा अरे वो क्या है, तो वो ब्यूटीफुल है, ये थोड़ी आंसर होगा। आप किसी को बताएंगे जैसे मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर क्या है, हैंडसम है, मैं ये थोड़ी ना आंसर दूंगी। तो ये ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रिटी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ये जो वर्ड्स होते हैं, मैंने जान करके ये शब्द लिए क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये शब्द आते होंगे। ब्यूटीफुल है यानी कैसी है, कैसी है वो, खूबसूरत। अगर बॉय होता खूबसूरत है, प्रिटी है, या फिर मैं बोलूँ वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। कैसी है, पापा जब स्कूल जाते हैं पता करने के लिए बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कैसे हैं, तो टीचर क्या बताती है, नहीं नहीं आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होते तो क्या बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा डल है। डल है मतलब कि उसमें कोई दिमाग नहीं है, ऐसा बता देते हैं टीचर, है ना। तो कैसा, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कैसा, ये सब क्या बताते हैं, कैसा। ये क्या का आंसर नहीं देते हैं बेटा जी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आराम आराम से, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको आज ही बता दी है। ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कैसा है, कोई भी व्यक्ति कैसा है, या कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई बैग है तो बैग कैसा हो सकता है, हैवी। कैसा हो सकता है, हैवी। बैग कैसा हो सकता है, नया। बैग कैसा हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, प्रिटी है ना। और बैग कैसा हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, बहुत ही बैड है, ठीक है। बैग कैसा हो सकता है, फटा हुआ हो सकता है, टॉर्ड है ना, टॉर है तो फटा हुआ है। ये सारे जो हैं ये सब क्वालिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, क्वालिटी यानी कि विशेषता। अभी हम लोग इस पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया। ये शब्द व्हाट का आंसर ना देकर कैसा का आंसर देते हैं, यानी कि हाउ का आंसर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि वो शब्द, दुनिया का हर वो शब्द जो व्हाट का जवाब देता है वो क्या होता है, नाउन होता है। देखो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। अभी तो हमने ये समझा कि नाउन क्या होता है, व्हाट का आंसर देता है। अब हम आते हैं एक नई चीज़ पे, ठीक है। ये नई चीज़ है आपके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माय यानी मेरा, योर यानी तुम्हारा, हिज उसका, हर भी उसका होता है। बॉय के लिए अगर आता है, अगर बॉय के लिए आता है तो हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर गर्ल के लिए आता है तो हम उसमें हर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का मतलब क्या होता है, उसका। देयर यानी एक से ज़्यादा है, उनका। और आर क्या होता है, आर यानी हमारा, एक से ज़्यादा है, हम बहुत सारे हैं तो हमारा, राइट। अब ये देखिए मैंने ये सब आपको क्यों बताया है, ये जो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, हमारा है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नाउन को समझने में। कैसे, देखो मेरा पेन, सिंपल सेंटेंस, मेरा पेन ना खो गया है, मेरा पेन खो गया है। क्या खो गया है, क्या खो गया है, मेरा क्या खो गया है, पेन। क्या खो गया है, पेन। अब क्या का आंसर दे रहा है ये तो हमें पता है, तो पेन क्या हो गया, व्हाट का आंसर दे रहा है, और व्हाट का आंसर दे रहा है इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। व्हाट का आंसर दे रहा है इसलिए क्या हो गया, नाउन। अब देखो बेटा, आपको ये समझना है कि जितने भी नाउन होते हैं ना वो व्हाट का आंसर तो देते ही हैं। और भी आसान है, हर जगह अगर व्हाट का आंसर नहीं पूछ पाओ तो ऐसे पूछो, मेरा के साथ रख के देखो, मेरा के साथ रखो या तुम्हारा के साथ रखो। मेरा कैमरा, मेरा घर, मेरा दोस्त, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान आसान शब्द हो गए, थोड़े भारी भरकम शब्द लाओ। देखो इसी तरीके से मेरा कैमरा, तुम्हारा कैमरा, इसका कैमरा, उसका कैमरा, मेरा मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल, उसका मोबाइल, हम सबका मोबाइल। तो ये क्या है, ये वो शब्द हैं, या तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए या आप हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज आपका विरोध नहीं करना चाहिए सीखने के, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है या तुम्हारा है या उनका है, उनका है, इन सब के साथ आपको क्या रख के देखना है, कोई भी नाउन रख कर देखो। अगर वो फिट होता है इसके साथ तो वो नाउन होगा। वो क्या का आंसर भी देगा, घर लिखना था, घर है ना, वो क्या का आंसर भी देगा और वो इसके साथ फिट भी हो जाएगा। अगर इसके साथ फिट होगा तो वो नाउन होगा, अगर वो इसके साथ फिट नहीं होगा तो वो नाउन नहीं होगा। अब देखो कमाल, ये सारे शब्द नाउन है ना, नाउन है। इन्हीं शब्दों पे टेस्ट करो, मेरा तुम्हारा फिट होता है क्या। मैंने क्या बोला था, उसकी रियलिटी सामने आ गई। उसका, उसकी हिंदी में हो सकता है उसकी सच्चाई,
उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी सामने आ गई। मैं मेरी भी बोल सकती हूँ, मेरा रियलिटी सामने आ गया या मेरी सच्चाई सामने आ गई, ठीक है। तो मेरा मेरे के साथ फिट हो रहा है। मेरा डिसीजन फाइनल है, उसका डिसीजन फाइनल है, हमारा डिसीजन फाइनल है। तो ये डिसीजन यानी निर्णय, इसके साथ आप मेरा रख के देख सकते हो। मेरा डिसीजन, उसका डिसीजन, हमारा डिसीजन, मेरा स्टाइल, उसका स्टाइल तो बहुत अच्छा है ना। मेरा तो स्टाइल ही नहीं है कोई, उसका स्टाइल, उसका स्टाइल कैसा है, अच्छा है, ठीक है। तो उसका स्टाइल, मेरा स्टाइल। तुम्हारा मैसेज मुझे मिला, मुझे क्या मिला, तुम्हारा मैसेज क्या मिला, तुम्हारा मैसेज क्या मिला, तुम्हारा मैसेज मुझे मिला, ठीक है। उसका जवाब आ गया है भाई, हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और आज फाइनली उसने जवाब दे दिया। तो उसका जवाब, मेरा जवाब, तुम्हारा जवाब, मेरा मैसेज, तुम्हारा मैसेज, उसकी रियलिटी, मेरी रियलिटी। तो अब इसको इंग्लिश में करके देखो। इंग्लिश में भी करोगे तो माई मैसेज, योर मैसेज, हिज मैसेज, हर मैसेज आएगा समझ में या नहीं आएगा, आएगा। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी शब्द हैं, आइए उधर लिख लेते हैं इनको, ताकि कि हम आराम से देख सकें। मेरा तुम्हारा वाला पेज पे है ना, इन सबको हटा देती हूँ मैं, बहुत आसान आसान शब्द है ये। अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरा क्या प्रॉब्लम, मेरा क्या सक्सेस, मेरा सक्सेस मुझे इम्पॉर्टेंट है। मेरा काम हो गया है, मेरा क्या काम, ठीक है। तो जो शब्द मेरा के साथ फिट होता है वो शब्द नाउन है, जो शब्द मेरा के साथ फिट नहीं होता है वो शब्द नाउन नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा मैसेज, मेरा आंसर, मेरा रिप्लाई, मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरी रियलिटी, ये सारे शब्द बोले। एक वर्ड लिख कर देख रही हूँ, है ना। जैसे देखो एक अच्छा सा वर्ड है, अगर आपने सुना होगा, मेरा गुड, मेरा गुड। क्या ये मैच हो रहा है, मेरा गुड, मेरा गुड क्या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। अब नहीं मैच हो रहा है तो क्या हम इसे नाउन मानेंगे, मेरा क्या गुड। ये मैच हो रहा है क्या, मेरा क्या गुड। गुड कोई सामान होता है क्या, नहीं। गुड कोई पर्सन होता है क्या, नहीं। तो गुड क्या होता है, यहाँ पे मेरा के साथ तो फिट नहीं हो रहा है। अगर मैं मेरा के साथ लिखूं, मेरा गो, गो होता है ना, गो एक वर्ब यानी जाना, गो यानी जाना, मेरा गो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने लिख दिया मेरा बैग, या मेरा स्टाइल, या मेरा स्माइल, मेरा स्माइल, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, बोलते हैं ना हम लोग, उसकी स्माइल, जैसे सुशांत सिंह की स्माइल कितनी प्यारी है। अभी जो मूवी आई थी दिल बेचारा में, भले से वो कुछ लोगों, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छी मूवी है, बस थोड़ी सी स्लो है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। तो सुशांत सिंह का काम उसमें कैसा, एकदम ऐसा फेस कि अभी बोलने वाला, तो इतना स्माइलिंग फेस, तो उसकी स्माइल कैसी है, बहुत अच्छी। सुशांत सिंह की स्माइल, उसकी स्माइल, तो उसकी स्माइल नाउन होगा कि नहीं होगा। मेरा तुम्हारा इसका उसका के साथ फिट हो रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन गो फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मेरा ईट, ईट फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट, नहीं हो रहा है ना। जो नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये जितने भी शब्द हैं इनको हमें क्या करना है, इनके साथ रख के देखना है। अगर आपने इनके साथ इसको रख लिया तो ये नाउन होंगे। अगर आपने इनके साथ नहीं, मतलब अगर आपने इनके साथ रखा और ये नहीं बैठते हैं तो ये नाउन नहीं होंगे। इतना ही मुझे आपको आज पढ़ाना है। क्या पढ़ाया मैंने, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये कुछ वर्ड रखे हैं, मैंने लिख कर रख दिए थे पहले, ताकि कि हम, अब देखो एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड ही मुझे काम आएगा। मेरा क्या काम आएगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर। मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर ही मुझे काम आएगा। तो मेरा एटीट्यूड, मेरा क्या एटीट्यूड, दोनों तरीके से देखो। मेरा एटीट्यूड, मेरा तुम्हारा के साथ फिट हो गया। मेरा क्या एटीट्यूड, सही है। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तुम्हारा सपोर्ट। क्या चाहिए, सपोर्ट। तुम्हारा सपोर्ट, क्या चाहिए, सपोर्ट। तो सपोर्ट व्हाट का आंसर भी देना है, और मेरा तुम्हारा इसका उसका के साथ फिट भी हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस भी तो ज़रूरी है,
मुझे मेरा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे खुद जाके चेक करना है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस, पापा कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगा तुम मत आना, तो तुम कहते हो क्या, नहीं नहीं मुझे भी मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। क्या, एक्सपीरियंस। क्या चाहिए, एक्सपीरियंस, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का, पर सोच रही हूँ करूं या नहीं करूं। क्या बोलते हो आप लोग, ऐसा कुछ लोग अभी सोच रहे हैं मन ही मन, पढ़ तो यार है, ध्यान यहाँ है, पर कहीं ना कहीं उसकी बात याद आ जाती है। तो वो कहते हैं मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का। क्या कर रहा है, मन। क्या कर रहा है, मन। क्या कर रहा है, मन। हार्ट को मैंने मन लिखा है, नाराज मत होना। हार्ट यानी हृदय होता है, हृदय यानी दिल होता है, पर ये जो है ये तो मन भी दिल ही होता है। मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, एक ही बात है। तो मन के लिए सो कॉमन वर्ड हार्ट का हम यूज करते हैं। तो मेरा मन, मेरा हार्ट। तो हार्ट क्या है, व्हाट का आंसर दे रहा है, और मेरा तुम्हारा उसका मन नहीं करता मुझसे मिलने का। मेरा तो मन करता है पर उसका मन नहीं करता। अब जब उसका मन नहीं करता तो मैं कैसे मिल सकती हूँ। तो मेरा मन, उसका मन, राइट। तो मेरा तुम्हारा के साथ फिट हो रहा है और व्हाट का आंसर भी दे रहा है, ठीक है। मेरी फ्रेंडशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा तुम्हारा के साथ फिट हो रहा है, और हमारी क्या, फ्रेंडशिप, उनकी क्या, फ्रेंडशिप। उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है। कैसी है, स्ट्रांग है। क्या, फ्रेंडशिप। सिलेक्शन, चुनाव, मेरा सिलेक्शन या मेरा चुनाव ही सबको पसंद आता है। मेरा सिलेक्शन अच्छा है या मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या हो गया मेरा एग्जाम में, सिलेक्शन। क्या हो गया है, सिलेक्शन। और मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी रिजल्ट कैसे आएगा। तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, उनका भी रिजल्ट नहीं आया, किसी का रिजल्ट नहीं आया। तो क्या नहीं आया है, रिजल्ट। ये व्हाट का आंसर भी दे रहा है और मेरा तुम्हारा के साथ फिट भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये सब पढ़ लिया है। दो चीजें आज हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा हमने, दो चीजें पढ़ी है। एक, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, दूसरा ये मेरा तुम्हारा के साथ फिट हो रहा है। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया ना, ये सब मैंने क्या कर रखा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सब कुछ मेरे नोट्स में अवेलेबल है। मेरा हैंड रिटन नोट्स है ये पूरा, मैंने इसमें ना ये सब कुछ समझा रखा है। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, 2-3 दिन आप लोग समझ लीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ये सब आप लोगों को पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप बहुत आराम से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने वही जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये, जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाले नोट्स भी ले सकते हैं। ये नोट्स वगैरह सब आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, पर मैं अभी नहीं दे रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ टाइम दे रही हूँ। अभी आप मुझे समझो, 2-3 दिन आप सिर्फ मेरे ये जो पढ़ा रही हूँ मैं इसको समझो। जैसे ही आपको ये सब समझ में आ जाता है फिर मैं आपको अपने नोट्स देने लगूंगी। तो अभी तो सिर्फ आप फोकस करिए कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो दुनिया को तो पता चलना चाहिए, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप मुझसे क्या इस तरीके से पढ़ना चाहेंगे। ज़रूर से मुझे ये सारी चीज़ें बताइएगा। तो आज मैंने क्या बताया है आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बस जल्दी से। व्हाट का जो जवाब देता है वो नाउन होता है, और दूसरी जो मैंने बात बताई आपको वो ये बताई मेरा तुम्हारा इसका उसका के साथ फिट होता है, वो नाउन होता है, राइट। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये क्लास, मिलेंगे फिर से एक और अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो।